ये है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब इंसानों में ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे है। इंसानों में जो सिस्टम है वो डबल सर्कुलेशन का सिस्टम है। मतलब एक बार ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके आएगा हार्ट के पास, और फिर एक बार लंग्स के पास जाएगा पूरा ब्लड, फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेके आएगा हार्ट के पास। तो 2 बार हो रहा है सर्कुलेशन ब्लड का, तो डबल सर्कुलेशन है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का है। 2 ऊपर आर्टरी है, एओर्टा, एट्रियम, और 2 नीचे हैं वेंट्रिकल्स। तो ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर द पल्मोनरी आर्टरी। वे राइट देखो, 4 चैम्बर है हार्ट के, 2 एट्रियम ऊपर है, 2 वेंट्रिकल नीचे हैं। ये एट्रियल जो लेफ्ट साइड का एट्रियल और वेंट्रिकल है वो कनेक्टेड है, राइट साइड का एट्रियल और वेंट्रिकल कनेक्टेड है, बट बीच में से ये अलग अलग है। तो राइट वेंट्रिकल से द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल, राइट साइड में जो वेंट्रिकल है, मतलब राइट साइड का जो हार्ट का पोर्सन है, ऊपर एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल है। तो राइट साइड के वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी मतलब जो आर्टरी लंग्स के पास ब्लड लेके जा रही है। वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द एओर्टा। लेफ्ट साइड जो वेंट्रिकल्स है वो ब्लड को पंप कर रहा है एओर्टा। एओर्टा मतलब जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरे बॉडी में। एओर्टा से एओर्टा फिर उस वो आगे जाके आर्टरी में कन्वर्ट हो जाता है। एओर्टा मतलब सोचो बड़ा पाइप है, तो हार्ट से वो निकल रहा है, फिर आगे जाके छोटे छोटे पाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर हो सके। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड का देखो, ब्लड वेंट्रिकल से ही जाएगा क्योंकि एट्रियम से तो ब्लड रिसीव कर रहा है, एट्रियम से ब्लड जाएगा वेंट्रिकल से, अब वेंट्रिकल से जाएगा ब्लड बाहर पंप प्रेशर के साथ। तो राइट साइड का जो वेंट्रिकल है वो ब्लड भेज रहा है लंग्स के पास, और लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है वो ब्लड भेज रहा है कहाँ, पूरी बॉडी में। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है, मतलब बॉडी से ये आया है, पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में, वेयर एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। मत पल्मोनरी मतलब लंग्स के पास के लंग्स से जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का। एक एक जो साइकिल है वो लंग्स के से ब्लड लंग्स में ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम, CO2 ज़्यादा है, वहाँ से लंग्स से वो ऑक्सीजन लेगा, फिर हार्ट के पास आएगा। तो वो ये है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जाता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी है जो ब्लड को लेके जाएंगी। ये ओनली आर्टरी है जो कि जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, नहीं तो सभी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ये ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, लंग्स के पास तो ऑक्सीजन है ही है, तो वहाँ से ऑक्सीजन लेके आनी है। तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है, और फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस कौन लेके आएगी, अगर आर्टरी लेके गई तो वेन्स लेके आएंगी। तो पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जाएगा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए। तो जो ब्लड लंग्स से घूम के आ गया है तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में, आ गया लंग्स से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स, नीचे ही है वेंट्रिकल्स, उसमें गया, फिर उससे लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू, एओर्टा मतलब बड़ा बड़ा पाइप मान लो, क्योंकि वहाँ से हार्ट से निकल रहा है वो, एओर्टा के थ्रू गया। एओर्टा इज कैरिड बाई ए नेटवर्क ऑफ आर्टेरीज। एओर्टा आगे जाके पतले पतले पाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे कह रहे हैं आर्टेरीज, फिर वो और पतले होते चले जाएंगे, आर्टेरियोल्स, मतलब हर एक सेल तक चीज़ें पहुँचानी है, ब्लड पहुँचाना है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में आर्टरीज के थ्रू ट्रांसफर होगा। आर्टरीज, arterioles and capillaries to the tissue from where the deoxygenated blood is collected by the, फिर हर एक सेल तक ब्लड पहुंच गया आर्टरीज के थ्रू। आर्टरीज आगे जाके पतली हो जाएंगी, आर्टेरियोल बन जाएंगी, और पतली हो जाएंगी, कैपिलरीज बन जाएंगी। तो हर एक सेल तक ब्लड पहुंच गया, तो वहाँ जाके क्या करेगा, ब्लड ऑक्सीजन को देगा, न्यूट्रिएंट को देगा, और वहाँ जो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन्हें वापस कलेक्ट करेगा। और फिर ये जो आर्टरी और आर्टेरियोल होते चले गए हैं, ये कंबाइन होते चले जाएंगे, फिर ये बनाएंगे वेंस, और वेंस के थ्रू एक ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के पास ले आएगा इन द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड फिर जाएगा लंग्स के पास। तो पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन।
और लंग्स में जो सर्कुलेट हो रहा है ब्लड वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन हो गया, यही है डबल सर्कुलेशन। मतलब एक बार लंग्स के पास ब्लड गया और हार्ट में फिर वापस आया, एक बार पूरी बॉडी में ब्लड घूम के आया, हार्ट के पास आया, दोनों मिला के ये 2 सर्कुलेशन होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो बॉडी में हर एक पार्ट तक न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है और इसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यू एंड टेक्स CO2। मतलब हर एक सेल तक उसने न्यूट्रिएंट पहुंचाए हैं, ऑक्सीजन पहुंचाया है और जो भी इसेंशियल चीज़ है वो पहुंचाई है, और वहाँ से क्या लिया है CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस जो कि बाहर निकालने हैं, वेस्ट जो है सेल का जो वेस्ट है उसे ले जाना है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स के पास, मतलब पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके गई लंग्स के पास, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पल्मोनरी वेन्स उसे लेके आई, कहाँ लेके आई, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा के थ्रू आर्टेरीज, एओर्टा से होके फिर आर्टेरीज, फिर आर्टेरियोल्स, फिर कैपिलरीज। मतलब जैसे एओर्टा बड़ा पाइप है, अब ये छोटे छोटे पाइप में कन्वर्ट होगा, उन्हें कहेंगे आर्टेरीज, फिर और छोटे हो जाएंगे उन्हें कहेंगे आर्टेरियोल, फिर और छोटे हो जाएंगे उन्हें कहेंगे कैपिलरीज। तो हर एक सेल तक ब्लड पहुँच चुका। अब सेल से फिर ब्लड वापस कलेक्ट करना है तो कौन सा वो ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब उसमें CO2 ज़्यादा है। और ये कौन लेके आएंगे, वेन्स लेके आएंगे, पहले वेन्यूल, फिर थोड़ा और मोटा होते चले जाएंगे वेन्स, फिर वेना केवा। ये ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो यही है डबल सर्कुलेशन। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी है। हिपेटिक पोर्टल वेन्स कैरीज करते हैं ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर। ब्लड इंटेस्टाइन से लीवर के पास जाता है, क्योंकि लीवर में जो है ना, जो खराब सब्सटेंस है उसे निकालने का काम लीवर कर देता है, ख़त्म करता है उन्हें। तो हिपेटिक पोर्टल वेन कैरी करते हैं ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज़ डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिलने से पहले जो है ये चीज़ें लीवर के पास पहुँचती हैं। तो लीवर का काम है, दिस सिस्टम इज इसेंशियल फॉर प्रोसेसिंग न्यूट्रिएंट एंड डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस। पहले मतलब ब्लड में मिलने से पहले चीज़ें इंटेस्टाइन से लीवर के पास जाती हैं, तो लीवर जो हार्मफुल सब्सटेंस है उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है, फिर बॉडी में मिलाता है, बॉडी के सर्कुलेशन में मिलाते हैं चीज़ों को। लीवर फिल्टर करता है टॉक्सिन्स को, मेटाबोलाइज करता है न्यूट्रिएंट को और प्रोसेस करता है ड्रग्स को बिफोर ब्लड इंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब चीज़ें न्यूट्रिएंट जो है वो ब्लड में मिले उससे पहले वो जाते हैं लीवर के पास, लीवर उन्हें साफ़ सुथरा करता है और फिर भेजता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। इट इंश्योर टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि एल्कोहल है, ड्रग्स है, आर डिटॉक्सिफाइड बिफोर रीचिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी। लीवर ये इंश्योर करता है कि शरीर के जो ब्लड सर्कुलेशन में कोई भी खराब चीज़ ना मिलने पाए, जो भी चीज़ जाए वो सही जाए। दिस सिस्टम हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टोरिंग और रिलीजिंग ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने में भी हेल्प करता है एंड ऑल्सो हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मतलब ये है कि इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट हैं ये सब चीज़ें पहले लीवर के पास पहुँचती हैं, लीवर उन्हें अगर कोई हार्मफुल चीज़ है तो उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है, उसके बाद जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें भेजता है, मतलब बॉडी का जो सर्कुलेशन है उसमें भेजता है। तो ये ह्यूमन का डबल सर्कुलेशन सिस्टम था। डबल सर्कुलेशन मतलब एक बार ब्लड गया उसमें लंग्स से वापस आया हार्ट में, हार्ट से जाएगा फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और जो बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड वो सिस्टमिक सर्कुलेशन है। और एक जो ब्लड है जो इंटेस्टाइन से लीवर के पास जा रही चीज़ें, इंटेस्टाइन से जो चीज़ें एब्जॉर्व हो रही हैं वो लीवर के पास जा रही है, लीवर उनमें से अगर कोई टॉक्सिक है तो उन्हें खत्म कर रहा है, फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिलती हैं। तो इसे कहते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम।